हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव रविंदर मैं चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे घन का ट्रिक्स। ठीक है, कोई भी घन किसी का क्यूब निकालने के लिए आपको एकदम कम से कम टाइम में कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक तो याद ही होगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, ये 1 से लेकर 9 तक सबको याद रहता है, और जिसको याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। इनका बेसिक क्या है, 1 पर पावर 3 है तो 1 को 3 बार गुना कीजिए, 1 गुना 1 3, तो ये भी हो जाएगा। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। 3 पर पावर 3 यानी 3 का घन 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो 27। इसी तरह से 9 तक का आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत विद्यार्थी को याद भी होगा। तो चलिए 11 से हम ट्रिक्स बताते हैं। 11 से तो देखिए 11 का ट्रिक्स क्या होता है, इस तरह का 11 से। ठीक है, 2 अंकों वाला ट्रिक्स। तो 11 का ट्रिक्स क्या होगा, देखिए इकाई और दहाई क्या है, इकाई और दहाई है। तो इकाई का भी घन करना है, इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा उनका घन निकालना है यानी क्यूब, और दहाई वाले का भी अंक का निकालना है क्यूब। और क्यूब से आपको होना चाहिए 3 अंक। कितना अंक होना चाहिए 3 अंक होना चाहिए। 3 अंक यदि क्यूब से नहीं आएगा तो आपको 0 लगा के पुराना है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब कितना है, क्या 3 अंक है, नहीं है, तो आप डबल 0 लगा दीजिएगा। इधर डबल 0 लगाइएगा, इधर नहीं। ठीक है, ये साइड बायां साइड, यदि 1 यहाँ है तो 1 का दायां इधर है, बायां इधर है, कोई दिक्कत। 1 का क्यूब इकाई के स्थान का 1 का क्यूब 1 अंक को लाया तो 2 0 लगा दिए, हमको 3 अंक चाहिए। अब 1 का क्यूब 1, यदि हम इधर 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हम देखते हैं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात सबको समझ में आया, इतना बात समझ लिए तो 70% दुख दूर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है। इसके बाद अब 1 का भी क्यू, इकाई का भी क्यू नहीं गुना करना है, सॉरी, ठीक है मिस्टेक हो गया, माफी चाहता हूँ। और इकाई दहाई को दोनों को गुना करना है, उसके बाद आपको पावर को भी गुना करना है। अब 11 का क्यों निकाल रहे थे, 11 का काम अभी नहीं न किए हैं, तो 11 को भी गुना में लाना है, कोई दिक्कत। फिर से समझिए, 1 का क्यों नहीं, 1 गुना यानी इकाई और दहाई को 2, इकाई और दहाई के स्थान पर जो रहेगा उनको गुना कर देंगे। फिर जो पावर है उसको भी गुना में कर देंगे, और जिसका आपको घन निकालना है उनको भी गुना में कर दीजिएगा। अब गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 3 तो 3, 3 गुना 11, 11 तिया 33। अब ये 33 को क्या कीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, इधर से 1 अंक छोड़ के हमेशा जोड़िएगा। ठीक है, तो अब जोड़िए, 1 का 1, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, फिर 0 में 3 जोड़िएगा 3 तो 1, कोई दिक्कत। यानी 11 का क्यू 1331 एकदम आएगा ही।
क्या सिंगल डिजिट पर चेक करना है? तो सिंगल डिजिट पर चेक कीजिए। सिंगल डिजिट पर चेक करने का क्या रूल है? किसी भी सवाल को आप सिंगल डिजिट में चेक कीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक ही अंक आएगा। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 होगा आएगा। कहने का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, या तो 6 भी आ सकता है, या भी 7, या तो 8। तो अब देखिए, यदि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन है कि ये सही है कि गलत, तो चेक कर लीजिए सिंगल डिजिट पर कीजिए। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, तो ये क्यू वाला सवाल है, तो क्यू लग जाएगा। तो 2 का क्यू कितना? 8। यदि इनका भी 8 आ गया सिंगल डिजिट, देखिए सिंगल मतलब एक अंकों की संख्या, तो 1 अंकों की संख्या इनको भी बना लीजिए। 3 और 3 6, 6 2 8। इसका मतलब है कि राइट है। चलिए, जो नहीं समझे हैं पीछे करके 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए 12 का देखिए, 12 का क्यू, ठीक है। तो 12 का क्यू क्या क्या करना है? 2 का क्यू करने के बाद कितना अंक चाहिए? 3 अंक। 3 अंक नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा? 0 लगाइएगा। फिर इकाई का स्थान का भी क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 1 ही अंक आया तो 2 0 लगा के 3 अंक बनाइए। 1 का क्यूब 1, इधर 0 लिखिए, नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? 1 गुना 2, यानी 1 गुना 2, इकाई दाई को दोनों गुना करेंगे और पावर को भी गुना करना है। फिर किसको गुना करना है? 12 का निकाल रहे हैं तो 12 भी आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 तो 2, 2 गुना 3 तो 3, 3 गुना 12, 2 गुना 3 तो 6 होगा, 2 गुना 3 तो 6, 6 गुना 12 बरछा की 72। तो 72 यहाँ जोड़ दीजिए, हमेशा इधर से 1 अंक छोड़ के, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 का 7, 1 का 1। कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल डिजिट पर इनको भी चेक कर लीजिए। 1 और 2 3, तो 3 का क्यू कितना होगा? 27। 27 का कितना? 7 2 9। क्या 9 यहाँ आ रहा है? 7 2 9 1 10, 10 1 10 8, 7 2 9 1 10, 10 8 18, 8 1 9, 9 9 आ गया। एकदम राइट है। समझ में आ रहा है सबको? 100% सबको समझ में आएगा, चाहे आप गणित में कितना भी कमजोर क्यों नहीं है। चलिए, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पर। अब 13 का बताते हैं, तो 13 का देखिए, 13 का 3 का क्यू, 3 का इन क्यू लेना है 27। 3 का क्यू 27, जिसको याद नहीं है तो हम यहाँ बता दिए, ठीक है, देख सकते हैं बैक करके वीडियो। अब एक क्यूब से 3 अंक होना चाहिए, तो 2 ही अंक हुआ तो 1 0 लगा दीजिए। तो 1 का क्यू 1, इतना सबको समझ में आ रहा है तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब 1 गुना 3 और पावर 3 है, तो 3 को भी गुना और 13 को भी साथ ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 गुना 13, तो 13 17 से होता है 117। 117 को यहाँ जोड़ना है, इधर से 1 अंक छोड़ के। चलिए जोड़ दीजिए, 7 का 7, 7 2 9, 2 का 13 17 से होता है, तो यहाँ 1 ना होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुना 13, तो 13 17 से 117, तो 117 यहाँ जोड़ना है। 7 7 2 9, 1 का 1 1 1 2, 2100 कितना? 97। किसका? 13 का क्यू। कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ट्रिक से ही बन जाएगा।
11 से लेकर 99 तक। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 15 का देखिए, 15 का बताते हैं आप लोगों को। 15 का देखिए, 5 का क्यू लेना है पहले, तो 5 का क्यू 125, 3 अंक हो गया। अब 0 लगाना जरूरी नहीं है, तो 1 का क्यू 1, इधर 0 लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 गुना 5 गुना 3 गुना 15, 3 पचे 15, 15 गुना 15 कितना, 225। तो 225 यहाँ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5, 5 2 7, 2 1 3 और 2 1 3। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, समझ गए, स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, तो स्पीड कैसे बढ़ेगा, अब ये सब गुना आप लोगों को अपने मन में ही करना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर हम लिखते हैं। देखिए 15 तक बताए ना, तो 15 तक बताए तो आप लोग 16 का क्यू, 17 का क्यू, 18 का क्यू, 19 का क्यू, 20 का क्यू, है ना। कमेंट में कमेंट कीजिएगा कितना किसका होता है। ठीक है, तो 20 तक हम छोड़ देते हैं। आइए 21 से बताते हैं। तो 21 से आप लोगों को किसका किसका देना है, 16 का क्यू आपको आप लोगों को बताना है, 17 का क्यू करके बताना है, 18 का क्यू करके बताना है, 19 का क्यू करके बताना है, 19 तक का, है ना। ये सब का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है, किसका कितना क्यू का मान आएगा। क्या कोई दिक्कत? आइए 21 से हम बताते हैं। अब 21 से देखिए, 21 का क्यू, चलिए 1 का क्यू कितना होगा, 1 का क्यू कितना होगा, 1। क्या 3 अंक हुआ, क्यू से नहीं हुआ, तो क्या करना है, डबल 0 लगाकर 3 अंक पुराएंगे। 2 का क्यू कितना, 8। अब इतना सबको समझ में आ रहा है ना। आगे अब क्या करना है आप लोग जानते हैं, क्या कीजिएगा, 2 गुना 1 गुना 3, अब गुना कितना, 21 करना होगा। 3 गुना 6 और 6 गुना 21, तो 6 गुना 21 कीजिएगा, तो 6 का 6, 6 गुना 12, 126। तो 126 यहाँ जोड़ दीजिए, 126 यहाँ जोड़ दीजिएगा। फिर से चेक कर लीजिए, 1 का क्यू 1, क्यू से 3 अंक आना चाहिए, नहीं पूरा डबल 0। 2 का क्यू 8, फिर 2 गुना 1 गुना 3 गुना 21, तो 3 गुना 6, 6 गुना 21, 6 का 6, 6 गुना 12, तो 126 जोड़ दीजिए, 1 6 2 8 1 9। ठीक है, यानी 21 का क्यू 21 गुना 21 3 बार कीजिएगा, तो 92 61 आपका आएगा। ठीक है, तो आइए 22 का देखते हैं। 22 का तो 2 का क्यू कितना, 8, डबल 0 लगाकर 3 अंक पुराइए, फिर 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 22। ठीक, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 22 कितना हो जाएगा, 2 गुना 4, 4 तिया 12। अब 12 गुना 22, 12 गुना 22 देखिए हम इधर करके बताते हैं, 12 गुना 22 गुना 12 ही करते हैं। ठीक है, 2 गुना 4, 4 तिया 12। अब 12 गुना 22, देखिए ट्रिक्स पर गुना कैसे कीजिएगा, पहले इसे गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 तो 4। कोई दिक्कत? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप ऐसे गुना कीजिए, क्रॉस गुना करके जोड़ देंगे, 2 गुना 2 तो 4, 4 2 गुना 1 तो 2, 4 2 6, बकिया तो नहीं ना, 4 2 6, 2 गुना 1 तो 2।
क्या किए, पहले ऐसे गुना किए, फिर ऐसे क्रॉस गुना करके जोड़ दिए, और फिर ऐसे गुना कर दिए। कोई दिक्कत? 2 गुना 2 तो 4, 2 गुना 4, 4 2 6, और 2 गुना 1 तो 2। कितना हो गया? 262, 264 है, 264 यहाँ 4 6 2। तो देखिए कितना आता है, यहाँ 8 4 6 8 2 10, यानी 22 का क्यू कितना आ जाएगा? 10 64 8। सिंगल डिजिट पर चेक कर लीजिए, देखिए 2 2 4, तो 4 का क्यू यहाँ लिखिए, 4 का क्यू कितना? 64, 64 से फिर क्या बनेगा? 6 4 10, हो जाएगा 1। तो इधर भी सिंगल डिजिट आंसर भी आना चाहिए, कितना? 1 आना चाहिए। 6 4 10, 10 1 11, 11 8 19, 19 को क्या 9 1 10, तो 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए सिंगल डिजिट 1 सही है क्या? 23 24 25 का आप लोगों से बन जाएगा, हमको विश्वास है कि आप लोगों से बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा? 23 24 25 26 कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप लोग करके, ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। तो मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहिए। देखिए वीडियो देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना आप लोगों को हार्ड लगता होगा पहले, है ना? तो आप कितना आसान से सब कोई सीख सकते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोगों का दिल को ज़रूर छू लिया होगा ये हल देखकर कि किस तरह का हम ट्रिक्स बताए हैं, ठीक है? थैंक यू।